अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का बेटा है, गोरा गोरा, स्थिर, शांत, सौम्य, एकाकी सा, साधु स्वभाव वाला, ये राम है। चूंकि लक्ष्मण के मन में ऐसे एक विनोद जग गया त्रेता में। लक्ष्मण ने कभी विनोद नहीं किया अपने भाई से, एक बार विनोद किया, एक बार। और लक्ष्मण ने कहा भैया अगले जन्म में मैं राम बनूंगा। राम चौंक गए, अगले जन्म में आप राम बनेंगे? हाँ। फिर थोड़ा ठहर गए। लक्ष्मण ने कहा हाँ मैं राम बनूंगा, पर मेरा बड़े बनने का अर्थ है कि मैं पहले जाकर सेवा करूंगा, व्यवस्था देखूंगा। मेरा अर्थ ये नहीं है कि मैं बड़ा बनूंगा, मैं व्यवस्था देखूंगा, मैं सेवा करूंगा, पहले अधिक मैं तैयारी कर सकूं, प्रबंध कर सकूं। मैं पहले आपकी देखभाल करने के लिए पहुंचना चाहता हूं। राम बनने का अर्थ ये नहीं मैं तेरा स्वामी बनूंगा, मैं व्यवस्था देख सकूं, अग्रिम व्यवस्था, मैं प्रबंध कर सकूं, मैं हित में कुछ अधिक कर सकूं आपके लिए। तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि चलिए अगले जन्म में गुरु आपको ही राम कहेंगे। इसलिए गुरुजनों ने कहा कि ये राम हैं, अयमी रोहिणी पुत्रो। हमारा मन ऐसा कहता है कि ये राम है, राम। लेकिन गुरुजन ठहर गए। गर्गाचार्य ने स्थिर होते हुए कहा कि ना ना ना, ये राम तो है पर बलाधिक्य न बलराम, इसमें बल की अधिकता बहुत है, ये बड़ा बलशाली है। इसलिए राम के साथ एक चीज और जोड़ देते हैं, बलराम। ये बलराम कहलाएंगे, राम नहीं बलराम। ये महादेव हैं, बलदेव कहलाएंगे। भद्रता के स्वामी हैं, इसलिए ये बलभद्र कहलाएंगे। ये बलभद्र हैं, ये सुभद्रा के भ्राता बलभद्र, ये बलदेव बलराम, ये बलदाऊ कहलाएंगे, ये दाऊ कहलाएंगे। यशोदा ने कहा कोई ठीक सा नाम रखो, बलराम, बलदेव, बलभद्र, कुछ सही सा नाम रखिए, ठीक नाम, कोई अच्छा सा नाम रखिए। और यशोदा के मुंह से निकल गया कोई ऐसा नाम रखो जो इनका मूल नाम हो, जो सही वास्तविक नाम हो। ये तो ऐसे रख रहे हैं आप अपने मन से। तो गुरुजनों ने कहा एक इसका नाम निकलता है जो सही और वास्तविक है। वो क्या है? बोले वह संकर्षण। यशोदा ने कहा तो बहुत ही बेकार हो जाएगा, बोला भी नहीं जाएगा। पर यशोदा ने कहा इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ यह कि कहीं से खींच के कहीं लाया गया है, ये किसी गर्भ से खींचा हुआ है और कहीं रखा गया है। एक और ऐसे कहीं रख दीजिए, अपना कोई अस्तित्व नहीं। ये धरती के आकर्षण को समझेगा एक, और ये किसी आकर्षण में भी नहीं उलझेगा दो। आकर्षण इसे कभी नहीं छू सकता। ये निरपेक्ष रहेगा, तटस्थ रहेगा, निर्वैध रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सबके हित में रहेगा, आज्ञाकारी बनकर रहेगा। इसके अंतःकरण को आकर्षण छू नहीं सकता। बड़े से बड़ा आकर्षण, लक्ष्मी जी पास रहती हैं क्षीर सागर में, कोई आकर्षण नहीं है बलदेव को। नारायण वहीं रहते हैं, शेषनाग को कोई आकर्षण नहीं है। क्यों नहीं है? कान ही नहीं दिए भगवान ने। मीठी बात सुनकर हिलने लगता है। एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बात बता रहा था कि संगीत में सिर हिलने लगता है। जब आप मीठा संगीत सुनते हैं तो सर हिलने लगता है। शास्त्रीय गायन के समय, वादन के समय, नृत्य के समय सर हिलने लगता है। और कई बार तो कहानी, किस्से, इतिहास और पुराण की चर्चा सुने तो अभी सिर हिलता है। इंडिविजुअली लग रहा होता है कि ना हमारे लिए कथा कही जा रही है, तो सिर हिलाकर सम्मति देता है श्रोता। उसे लगता है भाई मेरे लिए कथा कही जा रही है, ये गीत मेरे लिए सुनाया जा रहा है। सिर हिलता है क्योंकि सुनकर उसमें कोई एक द्रव्य पैदा होता है, सिर हिलता है। सिर हिलकर एक आपको चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, अगर सांप को कान दे दिए गए होते तो ब्रह्मादि आकर स्तुति करते हैं, नारद आदि आकर
और शेषनाग हिलते सारी धरती हिल जाती, डोलने लगती, और भगवान का आसन भी हिलता। कान ही नहीं दिए भगवान ने सांप को, भाई तुझे कान नहीं देंगे, तू बड़ा रसिक है। शेष के कान नहीं है। एक अर्थ और भी है इसका, बड़ों के पास जब बैठो तो कान बंद कर लीजिए, उनकी प्राइवेसी में मत झांकिए, खासतौर से माता पिता, बड़े भाई और उनकी पत्नी, जहाँ कुछ बड़े लोग आपस में कर रहे हैं गपशप, तो उसमें रस मत लगाओ। कई लोग कान लगाकर सुनते कि कर क्या रहे हैं, क्या चल क्या रहा है, कान लगाकर सुनो, दूसरों में झांक कर देखो। अच्छा, कई लोग तो इसी बात में रस लेते हैं कि उन्होंने क्या स्टेटस बनाया, जरा देख लें, जरा एक बार स्टेटस अपडेट कर लें, उनका क्या है। दूसरों में रुचि लेना नहीं चाहता, तटस्थ रहेगा। जिसकी जगत में कोई रुचि नहीं है, जगत का आकर्षण जिसे छू नहीं सकता, आसपास में कितना ही वैभव रहे, कितनी अनंतता हो, वो निरपेक्ष रहेगा, सेवा में रत रहेगा, बल की अधिकता पाकर भी वो बलभद्र रहेगा, बलदेव रहेगा, वो बलराम हैं।